उस तरीके के क्वेश्चंस अभी नहीं हुए ना? नो सर। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चंस देखते हैं। तो लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है x अपॉन 1 प्लस एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 बाय एक्स। x अपॉन 1 प्लस एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 बाय एक्स। तो यहाँ पे अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं उसमें एक तरफ जीरो रहता था, लेकिन इस वाले में एक तरफ जीरो नहीं है, तो उसको हमें जीरो बनाना पड़ेगा। तो क्या आ रहा है तुम्हारे दिमाग में, क्या कर सकते हैं हम इसमें? सर 1/x को लेफ्ट साइड में लेकर -1/x बना सकते हैं। सिंपली 1 बाय एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे, तो ये x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो बन गया एक तरफ जीरो। अब इधर एलसीएम वगैरह ले लो जो भी लेना है तुम्हें। तो एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो। अब ऊपर में बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, ये बन रहा है ऊपर में। एक मिनट, यहाँ पे 2 कर लो ताकि ये इजीली फैक्टराइज हो जाए। ये 2 है, ये 2, ये 2। ठीक, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 2। ये आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो ऊपर वाले के फैक्टर्स बताओ क्या आएंगे? एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये उसके फैक्टर्स आ जाएंगे, एंड डिवाइड में एक्स इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये लीनियर फैक्टर से सब में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। क्रिटिकल पॉइंट से प्लॉट करेंगे। अब -2 सबसे छोटा आएगा, देन -1 0 एंड 2। तो यहाँ पे 0 एंड -2 तो पोल है, उनको इंक्लूड नहीं करना है। 2 एंड -1 जीरोस थे, यहाँ पे इक्विलिटी लगी हुई है, उसकी वजह से उनको इंक्लूड करना है। ये देख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में था तो इसके इधर प्लस, एंड सबकी पावर ऑड है, इसका मतलब सबके अबाउट साइन चेंज होगा। और हमें माइनस वाला रीजन चाहिए, मतलब ये रीजन आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू 1 -2 टू -1 क्लोज यूनियन ओपन 0 टू 2 क्लोज। तो क्लियर है ये? यस सर। लिख लो इसको। तो एक तरफ लेके आ जाएंगे तो जीरो बन जाएगा, एंड देन इधर एलसीएम वगैरह लेके वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके रूल से सॉल्व कर लेंगे मेथड ऑफ इंटरवल के।
हो गया? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब तुम लोगों के लिए है, जल्दी से उसको सॉल्व करके एक्स बताओ क्या आता है। क्वेश्चन ये है 7/(x-2) इंटू x-3 प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 9/(3 - x)। जल्दी से उसको सॉल्व करो और बताओ x क्या आएगा। आ रहा है? Yes, sir. जल्दी करो। एंड तुम्हारे इसमें मैंने कल देखा बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी टॉपिक है 10th के इसमें, है ना? तो एक तरीके से वही टॉपिक हमारा चल रहा है अभी, क्वाड्रेटिक इक्वे पॉलिनोमियल्स, वो सारी चीजें तो हमने देख ली। अब एक तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं। और जो भी 11th में आते हैं टॉपिक्स वो तो मैं लेने वाला था, जैसे स्टार्टिंग में बोला गया था। तो उसके बाद एक ट्रिगो आएगा, वो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन जो बचे हुए टॉपिक्स है, जो सिर्फ 10th के टॉपिक्स है, वो तुम्हें
जहीर सर ही पढ़ाएंगे। हाँ सही है सिद्धि, ओम। तो जैसे पॉलिनोमियल के बाद टॉपिक कौन सा है तुम्हारे इसमें, तो वो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो वो वाला टॉपिक तुम्हें जहीर सर पढ़ाने वाले, मे बी नेक्स्ट वीक में उनकी क्लासेस लग सकती है उस टॉपिक की। छोटा सा टॉपिक है वो, तो वो तुम्हें जहीर सर पढ़ाएंगे। हाँ सही है मेरा। बाकी ये ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ये मैं पढ़ाऊंगा। हाँ सही है अनिरुद्ध। पर वो ज्योमेट्री का पार्ट कौन पढ़ाएगा? ज्योमेट्री का पार्ट जहीर सर पढ़ाएंगे। अभी वो ज्योमेट्री तुम्हारी सॉलिड ज्योमेट्री है ना, वो 11th में नहीं है। 11th में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी जो तुम्हारा 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो दिया हुआ है उसमें बस सेक्शन फॉर्मूला है, तो वही सर पढ़ा देंगे। बाकी जब 11th में आओगे तो उसमें हम देख लेंगे अच्छे से, सर्कल, स्ट्रेट लाइन। सर तो उसके लिए विनर बैच में लेक्चर लगेगी या हमें एनटीएससी के करेंगे? क्या क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके लेक्चर विनर बैच में लगेंगे कि एनटीएससी के करेंगे? नहीं नहीं, इसी में लगेंगे, विनर में ही लगेंगे। ओके सर। ठीक है, क्योंकि साथ ही साथ 10th का भी चल रहा है ना अपना, तो वो इधर ही लगेंगे क्लासेस। हाँ सर। हम्म। तो मैं वो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ जो 11th में भी आते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक, फिर उसके बाद वो सेट्स वगैरह स्टार्टिंग में, ज्योमेट्री। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो चलो देख लो ये वाला क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है इसका। तो यहाँ पे एक तरफ लेके आ जाएंगे 7/x-2 इंटू x माइनस 3, फिर ये इधर आ जाएगा तो -9/3 - x+1 लेस देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 - x है तो उसको हम x-3 लिख सकते हैं, माइनस को कॉमन ले लेंगे, एंड ये वाला माइनस और नीचे जो माइनस आ रहा है वो मिलके क्या बन जाएगा, प्लस, है ना। तो ये 7/x-2 इंटू x-3 प्लस 9/x-3 +1 लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब इधर एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो ये 7 प्लस 9 इंटू x-2 प्लस x-2 इंटू x-3 अपॉन x-2 इंटू x-3, ये आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 0। तो ऊपर में आप देख लो, ये 7 प्लस 9x-18 एंड यहाँ से आ जाएगा x² - 5x+6 अपॉन x-2 x-3 लेस देन और इक्वल टू 0। तो ऊपर में बन रहा है x² प्लस 4x एंड ये माइनस कितना आता है 13, तो -5। तो x-2 नीचे में है एंड x-3 है, लेस देन और इक्वल टू 0। तो ऊपर वाला फैक्टराइज हो जाएगा एंड इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे x+5 इंटू x-1 अपॉन ये x-2 इंटू x-3। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, क्रिटिकल पॉइंट सबसे छोटा -5, देन 1 2 3, तो यहाँ पे 2 एंड 3 को तो इंक्लूड नहीं करना है, 1 एंड -5 को करना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इधर प्लस एंड सबकी पावर ऑड है तो सबके अबाउट साइन चेंज होगा। तो यहाँ से निगेटिव चाहिए था, मतलब ये वाला रीजन, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा क्लोज -5 टू क्लोज 1 यूनियन ओपन 2 टू ओपन 3। क्लियर है? यस। चलो लिख लो इसको जल्दी से।
और पहले लेक्चर में अब्सेंट क्यों थे तेजस? क्रिश, हो गया ये वाला पेज? किसी का बाकी है क्या? स्कूल की एक्स्ट्रा क्लास, ये सही है। एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगा रहे क्या स्कूल वाले अब? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब। वो है 2/x² माइनस x प्लस 1 माइनस 1/x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x माइनस 1/x³ प्लस 1। इसको सॉल्व करो, नेक्स्ट बताओ क्या आएगा। एंड उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन इस तरीके का ले लेते हैं जिसमें एक तरफ 0 नहीं आता है। x² प्लस 6x माइनस 7
हाँ सही है ओम, पहले का। दूसरा सॉल्व करो। सही है स्मेरा। सर वो दूसरे वाले क्वेश्चन में 6x माइनस 7 लिखा है क्या? हाँ -7 है वो। नहीं वो गलत है वो, 1 to 5। पहला वाला और किसी का आया? और वो दूसरे वाले का था, वो नंबरिंग गलत। हाँ वही सही, नहीं वो सेकंड का ही गलत है वो, 1 to 5 जो तुमने लिखा है। हाँ नाइस। पहला, बाकी के लोग जल्दी करो। कुछ नहीं, एक तरफ लेके आ जाओ, एलसीएम ले लो, बन जाएगा। और किसी का आया है फर्स्ट का? चलो ठीक है, देख लो यहाँ पे फर्स्ट अप, इसमें है 2/x² माइनस x प्लस 1 माइनस 1/x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x माइनस 1/x³ प्लस 1। एक तरफ लेके आ जाएंगे, ठीक है। एक तरफ जब लेके आ जाओगे तो 2/x² माइनस x प्लस 1, 1/x प्लस 1 माइनस 2x माइनस टाइम्स ऑफ 2x माइनस 1/x³ प्लस 1। अब ये देखो यहाँ पे x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1 कितना होता है? इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ। इन दोनों का प्रोडक्ट जो मैंने इसमें लिखे है गोल में, उन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है? x³ प्लस 1 होता है आइडेंटिटी, a³ प्लस b³ क्या होता है? a प्लस बी इंटू a² माइनस ए बी प्लस b², ये भी होता है ना। ये तो चलो होता ही है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी
लेकिन यही इसी से तो इसको हम लिख सकते हैं। तो सेम ये दोनों का जैसा प्रोडक्ट है उससे हम ये लिख सकते हैं, वैसे इन दोनों के प्रोडक्ट से हम एक्स क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लो, अब इन्हीं दोनों में एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर वो एक्स क्यूब प्लस 1 आएगा। तो ये 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर में है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2x, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, अपॉन इसको फैक्टराइज कर देंगे अब x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। अब डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो ऊपर वाली चीजें ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये 2x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1, यहाँ पे माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, यह आ जाएगा दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये देख लो 2x गया, फिर उसके बाद ये 1 गया, बचता है यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको जब तुम फैक्टराइज करोगे तो x का कोएफिशिएंट हमें पॉजिटिव चाहिए होगा, तो उस वजह से हम क्या करते हैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अभी जब फैक्टराइज करेंगे तो x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं आ पाएगा दोनों फैक्टर्स में, तो उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, और माइनस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, एंड यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 ये लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? ये भी जो भी लिखा है इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो अगले वाले को फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर्स आ जाते हैं x माइनस 2 एक्स प्लस 1, डिनोमिनेटर में x प्लस 1। अब एक और कंसेप्ट यहाँ पे हम सीखेंगे, जब ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर आ रहा है तो क्या करेंगे, वो अलग से एक दो क्वेश्चन उसके देखेंगे, लेकिन अभी ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर आ गया तो वो कंसेप्ट यहीं पे देख लेते हैं। पहले तो ये क्वांटिटी बताओ, ये क्वांटिटी कैसी है? इमेजिनरी। मतलब ऑलवेज पॉजिटिव ना? Always ऑलवेज Yes, sir. पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज होगी क्या? No. नहीं होगी। अब ये x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे ऊपर नीचे आ रहा है कॉमन फैक्टर, तो तुम ये बताओ किसी भी क्वांटिटी का डिनोमिनेटर 0 हो सकता है क्या? No. डिनोमिनेटर 0 होने पे वो क्या बन जाएगा? Not defined. नॉट डिफाइन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर अगर आ रहा है तो उसको हम काट देंगे, लेकिन यहाँ पे तुम बताओ क्या x इज इक्वल टू माइनस 1 हो सकता है क्या? x इज इक्वल टू माइनस 1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर उसके लिए 0 हो जाएगा। तो इसकी वजह से कॉमन फैक्टर तो कैंसल आउट कर दिया, लेकिन वो जिस वैल्यू के लिए 0 हो रहा था x वो वैल्यू नहीं ले सकता है, तो ये साइड में हमें लिखना पड़ेगा कैंसल आउट करने के बाद। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर इसके लिए 0 हो जाएगा जो कि नहीं चल पाएगा, तो उसको हमने लिख लिया x नॉट इक्वल टू माइनस 1 एंड कॉमन फैक्टर को कैंसल आउट कर दिया। अब आगे बढ़े तो बचता क्या है, सिर्फ x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0, तो x लेस देन और इक्वल टू 2, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू क्लोज टू। अभी पूरी कहानी कंप्लीट नहीं हुई है,
हमें अब देखना है कि x इज इक्वल टू -1 इसमें इंक्लूड हो रहा है क्या, क्योंकि x -1 नहीं हो सकता है। तो तुम बताओ क्या x इज इक्वल टू -1 इसमें आता है क्या? यस सर। आता है। लेकिन क्या x इज इक्वल टू -1 हो सकता है क्या? No. नहीं हो सकता है। बट x नॉट इक्वल टू -1, देयरफॉर जो फाइनल आंसर रहेगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 2 क्लोज, एक्सेप्ट हमें -1 को हटाना पड़ेगा ना इसमें से, एक्सेप्ट -1। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, क्लियर है ओम स्मेरा? तुम लोग शायद वो -1 रह गया था, मैंने गलती से वो सही बोल दिया था। हाँ सर। Yes, sir. Clear. तो ऊपर नीचे जब कॉमन फैक्टर आते हैं तो उसको इस तरीके से डील करना है, उसको कैंसल आउट तो चलो कर देंगे, बट वो कौन से x के लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा था, वो वाली वैल्यू x नहीं ले सकता है, तो उसको साइड में लिख देंगे। अब उसको लास्ट में रोल में लाएंगे। जो भी हम इसके बाद इनइक्वलिटी सॉल्व करने के बाद जो भी x आएगा उसमें अगर वो x इंक्लूड हो रहा है तो उसको हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि x वो वैल्यू नहीं ले सकता है। जैसे कि x -1 नहीं हो सकता है, लेकिन वो इसमें आ रहा है, तो x इक्वल टू -1 हमें हटाना पड़ेगा इसमें से। ठीक है, तो ये वाला पेज हो गया था सभी लोगों का? ना लिख लो, चलो जल्दी करो। सेकेंड का आंसर -इंफिनिटी टू इंफिनिटी है, सही है। आर आता है, सारी x की वैल्यूज उसको सेटिस्फाई करेगी, उस इनइक्वलिटी को। ये वाला पेज हो गया? किसी का बाकी है क्या लिखना? ठीक है, तो नेक्स्ट ये पेज है, इसको लिख लो। जिनका भी ये हो गया वो सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करो, जिसमें है x² + 6x - 7 अपॉन x² + 1 लेस देन और इक्वल टू 2।
ठीक है, उसके बाद वो देख लो सेकेंड, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 2। तो यहाँ पे एक तरफ 0 बनाना है तो क्या करेंगे? -2 से -2 इधर ले आएंगे, वो तो चलो एक तरीका है। और एक तरीका है इसमें, अब ये बताओ क्या हम दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? मीन्स एक तरीके से सर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ सर, कर सकते। इनइक्वलिटी चेंज होगी क्या उस केस में? नहीं होगी। नहीं होगी, क्योंकि वो हमेशा कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। अभी तक मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा था इसके पहले वालों में, क्योंकि वो क्वांटिटी जैसे यहाँ पे हम एक्स क्यूब प्लस 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, या तो दूसरे लैंग्वेज में बोला जाए एक्स क्यूब प्लस 1 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि एक्स क्यूब प्लस 1 पॉजिटिव है या निगेटिव है। वो दोनों हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे उसको हम नहीं कर रहे थे इसके पहले वाले में भी, लेकिन अब उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई कर देंगे इधर तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। ध्यान रखना, तभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना। और ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये करने से 2-3 स्टेप बच जाते हैं, इसलिए बता रहा हूं। लेकिन वो तभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना जब वो क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा निगेटिव है। हमेशा निगेटिव अगर रहेगी और तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, एंड हमेशा पॉजिटिव है और तुमने मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे 0 लेस देन और इक्वल टू एक तरफ लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये देख लो, एक तरीके से ये x माइनस 3 का होल क्यूब बनेगा, एंड ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट है 3, उसको इंक्लूड करना है। इसके इधर प्लस, साइन चेंज होगा क्या बताओ इसके अबाउट? नहीं होगा सर। नहीं होगा, क्योंकि पावर इवन है। साइन चेंज नहीं होगा तो प्लस का प्लस ही रहेगा, और हमें ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब पूरी नंबर लाइन आएगी, मतलब x बिलोंग्स टू आ जाएगा r। क्लियर? सर -∞ से +∞ वन। तो वही, वो r ही तो है, नंबर लाइन पूरा r। हाँ सर। -∞ टू इंफिनिटी को ही तो r कहते हैं, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। चलो ठीक है, लिख लो। हो गया सर। हो गया? चलो अब नेक्स्ट टाइप के एग्जांपल देखते हैं, कॉमन फैक्टर वाला और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है। तो लिखो, क्वेश्चन है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो।
नाइस, मेरा गलत है। शौनक, तुमने उसमें एक गलती कर दी है, ध्यान नहीं रखा एक चीज का। हाँ, ओम का सही है। एक गलती है बस शौनक तुम्हारे इसमें। नहीं प्रणव, कॉमन फैक्टर को उड़ा दो अगर आ रहा है तो ऊपर नीचे, लेकिन वो जिस वैल्यू के लिए 0 हो रहा है एक्स वो वैल्यू नहीं ले सकता है, साइड में लिखना पड़ेगा। हाँ सही है सिद्धि। हाँ सही है शौनक, अब सही है जयवर्धन। नहीं पार्थ, नहीं अनिरुद्ध, गलत है दोनों का। सही से फैक्टराइज करो, तुम फैक्टराइज गलत करते हो तुम लोग। जैसे पार्थ ने तो फैक्टराइज गलत किया, उसकी वजह से गलत आया है उसका, वो तो क्लियरली दिख रहा है। -6 1 अगर तुम वहां पे ले रहे हो इसका मतलब फैक्टराइज गलत है वो। हाँ सही है सिद्धि, सूर्यवंशी। चलो ठीक है, बाकी के लोग देख लो। यहाँ पे ये x-3 इंटू x+2, नीचे वाले के फैक्टर्स आते हैं x-2 इंटू x-3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये x-3 गया, कॉमन फैक्टर है। अब इसको कैंसल आउट करेंगे तो हमें ये दिख रहा है कि x3 नहीं हो सकता है, तो 3 कैंसल आउट कर दिया। हाँ आप सही है प्रणव, तो x नॉट इक्वल टू 3। अब बस इसको सॉल्व करना है हमें। तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट सबसे छोटा -2, देन 2, दोनों को, इसको 2 को तो इंक्लूड नहीं करना है, -2 को करना है। पावर ऑड है, प्लस माइनस प्लस, प्लस चाहिए था मीन्स ये वाला आ जाएगा रीजन। तो x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -2 क्लोज यूनियन ओपन टू इंफिनिटी, यूनियन ओपन टू इंफिनिटी। ठीक है, ये आ जाएगा। अब उसके बाद हमें ये देखना है क्या x इज इक्वल टू 3 इसमें इंक्लूड हो रहा है क्या, तो वो हो रहा है। 2 से 2 टू इंफिनिटी में 3 आता है, लेकिन x तो 3 हो नहीं सकता है। अगर इंक्लूड नहीं हो रहा होता तो यही फाइनल आंसर रहता। अगर x इज इक्वल टू 3 इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा होता तो यही फाइनल आंसर, लेकिन यहाँ पे वो हो रहा है और x 3 नहीं हो सकता है। देयरफॉर x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -2 क्लोज यूनियन 2 टू इंफिनिटी एक्सेप्ट 3। और किसी को अगर लिखना है तो वो इस तरीके से भी लिख सकता है, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -2 क्लोज यूनियन 2 टू 3 ओपन है ये, एंड 3 ओपन टू इंफिनिटी, इस तरीके से भी लिख सकता है। इसमें भी वो 3 इंक्लूडेड नहीं है, वो दिख जाता है। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर।
एंड रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स में हमने वो an वगैरह के क्वेश्चंस किए हैं ना? यस सर। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह सब हो गया। हो गया? हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट। अब जैसे कि हम जो भी क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन ले रहे थे वो इजीली फैक्टराइज हो जा रहे थे, जैसे कि ये है, इजीली फैक्टराइज हो जाएगा x माइनस 2 एंड x माइनस 3 में। लेकिन अब कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक भी होते हैं जो इजीली फैक्टराइज नहीं होते हैं, तो उनको कैसे डील करेंगे हम इनइक्वालिटी में अगर वो आता है तो। ऐसे क्वेश्चन देख लेते। तो ये है x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 2x minus 1 upon x minus 2 is less than or equal to 0। तो x फाइंड आउट करना है। तो ये बताओ, ये क्वाड्रेटिक, उसके फैक्टर्स तुम इजीली बता सकते हो कि क्या आएंगे? नहीं बता सकते हो ना? तो ये देख लो, अब ऐसे क्वेश्चन में किस तरीके से अप्रोच करेंगे हम। एक क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट यूज करेंगे। अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 को एक इक्वेशन बना लेंगे एंड मान लेंगे उस इक्वेशन के रूट से अल्फा बीटा। तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा 1 प्लस रूट 5/2, प्लस के साथ ले रहे इसको, एंड बीटा आ जाएगा 1 माइनस रूट 5/2 आ जाएगा, है कि नहीं? अब तुम ये बताओ, अगर इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा होते हैं तो एक्सप्रेशन के फैक्टर्स क्या आएंगे? बोलो। x माइनस अल्फा X x ma- माइनस बीटा आ जाएंगे। तो इस x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 को हम x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इस तरीके से फैक्टराइज कर लेंगे। अब अल्फा की वैल्यू ये, बीटा की वैल्यू ये, यहाँ पे x माइनस 1 x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। तो अब तुम बताओ सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? 1 है, 2 है, अल्फा है या बीटा है? सोच समझ के बताओ सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट। बीटा। बीटा आएगा, दिख रहा है सभी लोगों को, क्योंकि रूट 5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग, है ना, 2.3 समथिंग आएगी, और 1 माइनस 2.2 समथिंग, तो वहां से वो निगेटिव आ जाएगा, बीटा निगेटिव आने वाला है, तो बीटा सबसे छोटा, देन उसके बाद रहेगा 1। अब अल्फा बड़ा है या 2 बड़ा है? अल्फा बड़ा है या 2 बड़ा है? बताओ। 2 2 बड़ा है। 2 बड़ा है। अल्फा की वैल्यू तो 1 पॉइंट समथिंग आएगी, क्योंकि ये 2 पॉइंट समथिंग प्लस 1 तो 3 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 तो 1.5 समथिंग। तो अल्फा 2 से छोटा है, तो ये आ जाएंगे। इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया, तो 2 तो पोल है, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी तीनों को इंक्लूड करेंगे। एंड सबकी पावर ऑड है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चाहिए था, ये है। तो यहाँ से आंसर है x बिलोंग्स टू बीटा।
क्लोज बीटा मतलब 1 माइनस रूट 5/2 टू क्लोज 1 यूनियन क्लोज अल्फा मीन्स 1 प्लस रूट 5/2 टू ओपन 2। क्लियर है ये? Yes, sir. चलो लिख लो इसको। सर आप इसको बता सकते हो क्या फिर से, क्योंकि मैं नेटवर्क प्रॉब्लम से लीव हो गया था। ये क्वाड्रेटिक, इसको हम इजीली फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो इसको फैक्टराइज करने का हमारे पास तरीका है कि पहले इसके इक्वेशन के रूट्स निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा अगर इक्वेशन के रूट्स आ रहे हैं तो इसके फैक्टर्स क्या रहेंगे? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। तो इसके रूट्स तो तुम निकाल ही सकते हो। अब हो गया अपना, इतना क्वाड्रेटिक तो हो ही चुका है। तो अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो फैक्टर्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा आ गया लीनियर फैक्टर के फॉर्म में। अब क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया ना, आंसर लिख लिया। ठीक है। हाँ सर। और तुम्हारे बोर्ड के इसमें सीक्वेंस सेम है क्या जो 10th के मॉड्यूल में गिवन है टॉपिक्स की? जो बोर्ड के बुक्स है उसमें टॉपिक्स की सीक्वेंस एंड 10th के मॉड्यूल में टॉपिक्स की सीक्वेंस सेम है क्या? Yes, sir. अच्छा, मतलब एक तरीके से देखा जाए हम बहुत बाद वाला टॉपिक अभी देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि कंटिन्यूएशन में था, इसकी वजह से मैंने आगे बढ़ा दिया उसको। नेक्स्ट वीक में जहीर सर की भी क्लासेस लगेगी, मेरी भी 1-2 लग सकती है। मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, है ना। ग्राफ वगैरह हम देखेंगे, पहले नेचर ऑफ रूट्स एंड देन उसके बाद ग्राफ, हायर डिग्री वगैरह देखेंगे, पॉलिनोमियल्स। और उधर वो जहीर सर अपना 10th के बचे हुए टॉपिक्स पढ़ाते रहेंगे। अच्छा, बोर्ड अभी एमसीक्यू है सर इस साल के इस साल सर एमसीक्यू? बोर्ड्स के अभी 2 पेपर होने वाले हैं, एक एमसीक्यू रहेगा और एक पूरा सब्जेक्ट रहने वाला है। अच्छा, बढ़िया है ये तो। सर तो फिर वो सारे बोर्ड्स के लिए एप्लीकेबल है क्या, मतलब पता आईसीएसई है, मुझे सीबीएसई आइडिया ऐसे? नहीं है अभी इसकी, शायद पहले अभी सुना है मैंने ये। देखते हैं, अगर सीबीएसई के लिए हो रहा है तो बाकी सब में भी वो हो ही जाता है, क्योंकि जैसे अभी 12th का देखा, 10th का भी देखा, नॉर्मलाइज करने का तरीका सेम सीबीएसई की तरह ही उठाया है। हो गया? सर किसी वो को कोई आपने डाउट? अल्फा और बीटा को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया? ये इसकी वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता ही सकते हैं। हमें तो नंबर लाइन के ऊपर बस पोजीशन डिसाइड करनी है ना कि कौन कहाँ पे आएगा। तो बीटा सबसे छोटा है, ये 1 अल्फा 2 में उनसे छोटा है बीटा। हाँ सर। तो इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अप्रैल में 3rd या 4th वेव आया तो ऑनलाइन एमसीक्यू टर्म 2 की एग्जाम होगी। बढ़िया है ये। अब वो देखते आती है नहीं आती है, ठीक है।
आशा करते कि नहीं आए। ठीक है, क्लास क्वेश्चन अब इसके ऊपर थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है ये। एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 3 is greater than or equal to 5। अब इसमें तुम अगर डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एक तरफ हमें 0 बनाना है तो 5 को इधर लाएंगे, 5 को तो इधर लाना वो तो मस्ट है, लेकिन 5 को इधर लाने के बाद हमें फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वो लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए, x के लीनियर फैक्टर्स। तो तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर वो -5 को भी उसमें ले लोगे तो x की पावर 4 का पॉलिनोमियल बनेगा, देन उसको फैक्टराइज करोगे। तो इतना सब करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो भी चीज गिवन है उसको ऑब्जर्व करो। हम एक सब्स्टिट्यूशन वाला तरीका देखने वाले हैं, ये बहुत काम आता है बहुत सारी जगहों पे। अगर बड़े बड़े टर्म्स दिख रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ वहां पे उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करके आगे सॉल्व करेंगे, एंड एंड में जो भी सब्स्टिट्यूट किया था उसकी जगह पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 3x की जगह पे हम t ले लेंगे, क्योंकि वो लेने के बाद वो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, तो उसको हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 3x की जगह पे t ले लिया, तो ये आ जाएगा t प्लस 1, ये आ जाएगा t माइनस 3, -5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी स्क्वेयर माइनस 2t माइनस 3 -5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये टी स्क्वेयर माइनस 2t माइनस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये x माइनस 4 सॉरी t माइनस 4 एंड t प्लस 2 ये इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब t हमने एक्स स्क्वेयर प्लस 3x की जगह पे लिया था, तो हम t की जगह पे एक्स स्क्वेयर प्लस 3x दे देंगे अब, क्योंकि एक तरफ 0 बन गया, ये लीनियर फैक्टर आ गया। ठीक है, अब इसका काम खत्म हो गया t का, तो जिसकी जगह पे भी हमने t लिया था वो दे देंगे वापस। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4 एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। तो ये देखो अब ये भी फैक्टराइज हो जाएगा, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1, ये भी फैक्टराइज हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट -4 देन -2 -1 1, चारों को इंक्लूड करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, चारों की पावर ऑड है, इधर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो -4 से छोटा ये रीजन, ये इसका आंसर आएगा। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -4 क्लोज यूनियन -2 टू -1 क्लोज यूनियन क्लोज 1 टू इंफिनिटी, ये इसका आंसर है। क्लियर है ये? तो ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन को हम इजी कर सकते हैं। और किसी को कोई डाउट इसमें?
तो क्लियर है ये? यस सर। चलो ठीक है। तो थोड़ा सा हम यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये इंटरवल्स भी एक तरीके के सेट्स ही होते हैं, लेकिन इनफाइनाइट सेट्स होते हैं, है ना? तो इसमें भी यूनियन इंटरसेक्शन आएगा। अब उसको कैसे लिया जाएगा वो देख लेते हैं। ये हो गया सभी लोगों का? यस सर। चलो ठीक है। तो नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन के थ्रू ही देखते हैं। एंड मतलब वहां पे क्या लेना होता है? बोलो। एंड मतलब क्या लेना होता है, यूनियन या इंटरसेक्शन? सोच समझ के बताओ। एंड मतलब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन होता है, क्योंकि x की ऐसी वैल्यू चाहिए हमें जो कि इसको भी सेटिस्फाई कर रही है एंड इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। मतलब दोनों की एक तरीके से कॉमन वैल्यूज हमें चाहिए ताकि दोनों सेटिस्फाई होगा। तो कॉमन वैल्यूज मतलब वहां पे इंटरसेक्शन आता है। तो यहाँ से जो x आने वाला है, यहाँ से जो x आने वाला है, दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है। अब उसको लेते कैसे है? पहले इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, जो हमने मेथड ऑफ इंटरवल में देखा है। तो ये x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन 0, क्रिटिकल पॉइंट से -1 2 दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस वाला रीजन ये, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू -1 ओपन यूनियन 2 टू इंफिनिटी। ये पहले वाले को सेटिस्फाई करने वाले x है। फिर उसके बाद इसके फैक्टर्स x माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री लेस देन और इक्वल टू 0, तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट से -3 एंड 3 दोनों को इंक्लूड करना है, प्लस माइनस चाहिए, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा -3 क्लोज टू 3 क्लोज। तो ये जो x है, ये जो आया हुआ है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें दोनों की कॉमन वैल्यू चाहिए। तो इंटरसेक्शन देखो कैसे लिया जाता है। ये x आया, ये x आया, तो अब हम दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं। 3 का भी इंटरसेक्शन आ सकता है, ठीक है? तो सारे क्रिटिकल पॉइंट, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स दोनों में मिला के आ रहे हैं, उन सबको हम एक नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो सबसे छोटा -3, देन -1 2 एंड 3। अब उसके बाद उसको इंक्लूड नहीं करना या करना, वो देखो कैसे डिसाइड करेंगे। तो इंटरसेक्शन में अगर कोई क्वांटिटी आ रही है, उसका मतलब क्या होगा? इंटरसेक्शन में कोई क्वांटिटी आ रही है, उसका मतलब वो दोनों में आ रहा होगा, तभी उसको हम इंटरसेक्शन में ले सकते हैं। तो 3 के बारे में बताओ तुम, क्या 3 इधर आता है क्या पहले वाले में? हाँ सर। यस। क्या 3 इसमें आता है क्या सेकंड में? यस सर। तो क्या वो इंटरसेक्शन में आएगा क्या? यस सर। आएगा। 2 के बारे में बताओ, क्या 2 इसमें आता है क्या पहले वाले में? नो। तो एक जगह भी अगर वो नहीं आ रहा है तो क्या इंटरसेक्शन में आ पाएगा क्या? नो। नहीं। भले ही यहाँ पे आने दो 2 को, लेकिन यहाँ पे तो नहीं आ रहा है ना। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन चीजें देख रहे हैं हम, तो 2 इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। -1 के लिए सेम, -1 यहाँ पे ही नहीं आता है, तो इंटरसेक्शन में नहीं आ पाएगा। -3 के बारे में बताओ। यस। आएगा? आएगा। आएगा, है ना? -3 आ जाएगा। अब ये तो हो गया क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना या करना। अब पहला वाला क्या कहता है कि x जो है वो -1 से छोटा होना चाहिए, मतलब इस लाइन के नीचे जो भी x आएंगे वो इस सेट में लाई कर रहे होंगे, एंड 2 से बड़ा होना चाहिए। तो उसको हम रेड वाले से ड्रॉ करते हैं, मतलब इस रेड वाले लाइन के नीचे जितने भी x आएंगे, जो भी रीजन आएगा वो इसमें लाई कर रहा होगा। एंड फिर उसके बाद दूसरा वाला कहता है -3 to 3, मतलब इस ब्लू वाले के नीचे जितने भी x आएंगे या जो भी रीजन आएगा
वो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, और हमें दोनों का कॉमन रीजन चाहिए, मतलब जो पहले वाले को भी सेटिस्फाई कर रहा है, जो सेकंड वाले को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमें ऐसा रीजन लेना होगा जो दोनों लाइंस के नीचे आता है। तो वो रीजन कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला -3 एंड ये वाला दिख रहा है, जो दोनों लाइंस के नीचे आ रहा है, इसका मतलब दोनों को सेटिस्फाई करेगा, मीन्स ये दोनों का इंटरसेक्शन रहेगा। तो x बिलोंग्स टू आएगा क्लोज -3 to -1 ओपन यूनियन ओपन 2 to 3 क्लोज। क्या ये इंटरसेक्शन क्लियर है, कैसे लिया जाता है? यस सर। चलो लिख लो इसको। तो आज के लिए चलो इतना ही है, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में क्या है, बस एक यूनियन कैसे लिया जाता है वो देखना है, एंड देन हम नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर ही आ जाएंगे। ठीक है, अगेन क्वाड्रेटिक के ऊपर। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है, लिख लिया ये? हाँ सर लिख लिया। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीक में तुम्हारी जहीर सर की भी क्लासेस लगेगी, वेरिएबल क्या इनइक्वलिटीज इन टू वेरिएबल्स उसकी, एंड मेरी भी लगती रहेगी, 1 या 2 जो भी लग रही है हर वीक में उतनी, जहीर सर की भी 2 या 3 लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि साथ ही साथ हमें 10th का भी तो कवर करना है ना। तो ये तो मैं जो 11th में टॉपिक्स है वो मैं ले रहा हूँ, मतलब लगभग मेरे हिसाब से कितने टॉपिक्स आते हैं, 5 टॉपिक्स में पढ़ाने वाला हूँ, बाकी के जहीर सर पढ़ाएंगे। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। सर हाँ सर इसके बाद जो हमारा लेक्चर है केमिस्ट्री का, तो फिर वो विनर बैच के लिए या फिर एनटीएससी के लिए? वो नहीं पता है मुझे। ठीक है सर। हाँ चलो ठीक है।